मौसी का फैसला करेगा रे। सिकर लगा रे। चोरबा के जनम वाला साराबा हेरे चोरबा रे कहाँ रे ला हेरे मैया के रे दूध में भरत सिंगर दगिया रे ये लागई नहीं बेरी बेरी मर जाई रही हो पाजी रे अरे मैया के दूध पिलिए बलकारी रे बोल तुम्हें कान का पर्दा खोल करके सुन लो। मैंने खुला हुआ करके पर्दा। तुम मेरे साथ धोखेबाजी किया। अच्छा अगर तुम्हें माँ का दूध पीता तो ये चोर के जैसे तुम मेरे साथ फैसला नहीं करता। अच्छा लेकिन कान का पर्दा खोल करके सुन लो। खुला हुआ है बोल। अगर इंदर सिंह को मरवा भर प्राण बच गया तो साले तुम्हारे दल का घर में आग लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे दुश्मन बाबुल भरत सिंह मेरा चंगुर से तुम आप बच के तुम कहां जाएगा। कान का पर्दा खोल के सुन ले। इसी रोज किस जाते तुमको ले जाएंगे कैद घर। कैद घर में तुमको उल्टा हाथ बांध देंगे और तुम्हारे बदल पर 14 कोठी बांस तोड़ देंगे। अगर उससे तूने बच गया रे तुम्हारे कान में शीशा लगा के मार देंगे। उससे अगर बच गया तो सिकरी फांसी खींच लूंगा। अगर एक भी मरवा जीवन बच गया तो मैंने जसीबे वाले के फोन से जेसीबी मंगा लेंगे। 70 फुट गड्ढा मैंने खुलवा देंगे।
100 कुंटल नमक डाल देंगे, फिर तुम उस पर सुला देंगे, फिर तुम्हारे ऊपर 100 कुंटल नमक डाल देंगे, तुमको हड्डी हड्डी तक गला करके मार देंगे। भरत सिंह, बोल। जिसको चोरी हुआ उसको सिरा होना अनिवार्य है। अच्छा, अगर इंद्र सिंह का पैर आगे हो गया तो पाछे कदापि नहीं हो सकता है। तो चल। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द किसी को मार कर जाता है या नहीं तो खुद सर अपना मर के आता है। तो चल कैद घर ले जा मंत्री। जाने के लिए तैयार है। चल। देवी है ये सुनो ले, है ये दुर्गा ये माँ, है ये खबरा जनई है देवता गे, रो मत। मुर्गे चाची चाचा जी बाबू इंदर सिंह। रखी है खी याला दुर्गा इंदर सिंह पर के जा आगे बढ़ के चल, मैं पीछे से आ रहा हूं। तुम वैसे नहीं जाएंगे, तुम्हारे पास कोई संदेश लेके जाएंगे। इसी टाइम इसी वक्त मार्केट जा रहा हूं। अच्छा से अच्छा जो खस्सी होगा उसको मैंने कटवाएंगे, वो मीठ आएगा, वो मीठ बनेंगे। मैंने फोन से मंगा लूंगा इंग्लिश का कार्टून। जब वो मीठ बनेगा, जब दारू ढरकाएंगे, जब मेरा सुर्खी चढ़ गया, ये मेरा खोपड़ी घूम गया, तो तुम्हारे बदन पर कितना बिजली को तार पातर कर मारेंगे। चला रहा हूं।
होगा? आज मैं अपने दरबार में मैं बिल्कुल सोना साना देख रही हूँ। ना तो मैं अपने पति को देख रही हूँ दरबार में, और नहीं तो देवर जी को देख रही हूँ, और ना तो मैं अपना बेटा इंदल को देख रही हूँ। ये लोग कहाँ चला गया है समझ में नहीं आ रहा। मेरा दरबार बिल्कुल सोना सोना लग रहा है। माँ मैं क्या करूंगी? नहीं तो मैं छोटी गोतरी को देखती हूँ, इस दरबार में नहीं है। मैं किससे पता लगाऊं कहाँ गया है नहीं गया है? माँ ठीक है, मैं छोटी गोतरी को आवाज लगाती हूँ और उससे मैं पता लगाती हूँ कि ये लोग दरबार से कहाँ गया है नहीं गया है। ये सबसे मैं पता लगाती हूँ बुला करके। गोतानी के सुनार फूल मातिया गोतानी गई जो मेरी कली है दरबार में चाल, ये बदली जचानी बदली करिए महाली में। तंग सुन लगया रजिया पर तेरी कहीं लगती लगी तुझे महली आगे जब बारहकी गो सारे पीरा तनवा पूछा गई गोतनी सारे पीरा तनवा पूछा गई लालिया के बनी दरबार में या तू लालिया के बनी तुझे दरबार में या बाबा के बनी
कल जोरी विनती करियो बहन के हमार कल जोरी विनती करियो चाहरना जिया के तुलरिया बदली लाका सुना के बरास जिया के तुलरिया बदली नगर बहन। हाँ बहन, आज क्या बात है? तुमने ऐसा कपड़ा में हमारे सामने में आई है? क्या मैं तुम्हें बताऊंगी बहन, अब मेरे स्वामीनाथ इस दुनिया में नहीं रहा है। क्यों? सच बोल रही हूं मैं, झूठ नहीं बोलती। क्या हुआ तुम्हारे स्वामीनाथ को? और तुमने ऐसा दशा बना करके आई है? यह कपड़ा कौन तुम्हें पहना जाता है? ये तुम्हारी सारी करतूतनामा कारनामा तुम्हारी बेटी का है। क्या मेरी बेटी का है? हाँ। कंचन कुमारी का? हाँ। शायद अगर जान जाएगी तो तेरे पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। कौन सी जुल्म किया है कंचन कुमारी ने? तुम्हारी बेटी ने मेरे गले में फांसी का फंदा लटका दिया। कैसे? सुनने के लिए चाहती है? हाँ, मैं सुनने के लिए चाहती हूँ। एक रोज की बात है, तुम्हारी पुत्री कंचन कुमारी ने मेरे सामने में आई थी। अच्छा। और उन्होंने धोखा से मुझसे साथ करवा लिया। साथ करवाने के बाद वो 3 खिलौना मुझसे मांग के, चंदन चरखा कटा खिलौना और मरवेन बाजा, ये बात लेकर के चली गई मैं अपने स्वामीनाथ के सामने। स्वामीनाथ से मैंने धोखा से साथ करवा लिया। साथ करवाने के बाद मैंने 3 खिलौना मांग की। स्वामीनाथ, बेटी कंचन कुमारी ने चंदन चरखा कटा खिलौना और मरवेन बाजा मांग रही है। ये बात सुनकर के मेरे स्वामीनाथ तो बहुत खुश हो गए, लेकिन कहने लगे कि खिलौना कहाँ मिलेगा? मैंने बोली खिलौना आपको दलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास मिलेगा। अच्छा। जैसे ही ये खिलौना के बारे में मेरे स्वामीनाथ ने सुने, जमीन पे बुन छा करके गिर गए। कहने लगे कि रानी तुम मुझे कहाँ भेज रही है? जहां मैंने 2 बार चढ़ाई किया लेकिन पार नहीं पाया, आज तुमने उसी मौत की उम्र मुझे धकेल रही है। उसी टाइम में मेरे स्वामीनाथ मेरी मांग के सिंदूर को धो करके चले गए और कहते गए कि आंगन में तुलसी का वृक्ष है, आंगन में तुलसी का वृक्ष में तुम्हें जल ढारना। जब तक तुलसी का वृक्ष हरा भरा रहेगा, समझ जाना कि मेरे पतिनाथ जिंदा है। जिस रोज तुलसी मुला जाएगा, समझ जाना कि मेरे पतिनाथ इस दुनिया से चल बसे। उस तुलसी को देख देख करके मैं जी रही हूँ। अच्छा। तुम्हारे सामने मैंने नहीं आती थी, क्योंकि मेरे स्वामीनाथ का आदेश था
कि किसी के सामने इस अवस्था में इस रूप लेकर के नहीं जाना। अगर देख लिया, मेरे बारे में पूछ दिया, तुमने नहीं बताई तो नोच नोच करके खा जाएगा। मैंने डर के मारे तुम्हारे सामने नहीं आती थी। देख आज मेरी क्या हाल बना रखी है तुम्हारी पुत्री ने। तुम एक बात जानती है, वह कंचन कुमारी सबसे पहले मेरे पास आई थी और यह तीन खिलौना आकर के मुझसे मांगने लगी कि माँ चंदन चरखा कटक होड़ा मरोड़ मजा मुझे दो मार ला करके। मैंने उसको लात मार मार के दरबार से भगा दिया और जाकर के तुमको माया के जाल में फंसा लिया कंचन कुमारी ने। अब तुम बता, इस दरबार से सब कोई भी छोड़ गया? सब के सब चला गया। ना जाने मेरे दिल और दिमाग में क्या गूंज उठी। स्वामीनाथ ने 1 हफ्ता का टाइम लेकर के गए थे। मैंने 1 हफ्ता से ज्यादा मैंने स्वामीनाथ की इंतजार की, नहीं आते हुए देखे। मैंने इंदर सिंह को बुला करके सारी वातावरण कह करके मैंने इंदर सिंह को भेज चुकी हूँ दलकागर। वो भी बेमान हो गया, वो भी अभी तक लौट करके नहीं आया, ना कोई खोज खबर मुझे अभी तक जानकारी दिया। रानी फूरा, जब ऐसा कदम तुमने उठा रही थी तो कम से कम एक बार मुझसे भी पूछ लेती। और मैं भी तो इस घर का मालिक है, तुम हमसे पूछना चाहिए कि दीदी ऐसी ऐसी की बात है, लेकिन आज हमको जानने के लिए नहीं दिया तुमने। आज बता क्या बात हो गया, आप तुम ही बताओ, इसमें क्या करूंगा। कौन है तू? मैं आकाशवाणी दुर्गा बोल रही हूँ। प्रणाम माँ। खुश, क्या बात है, क्यों व्याकुल हो रही है? मैं व्याकुल हूँ इसलिए माँ, मेरा देवर जी और बेटा इंदर सिंह दोनों जाकर के दलकागढ़ में फंस गया है माँ। हाँ माँ। क्या देवर और बेटा इंदर के लिए व्याकुल हो रही है? हाँ माँ। या वो मोहम्मद किला में मिलने वाला नहीं है? फिर कहाँ मिलेगी माँ? वह गया दलकागढ़। दलकागढ़ जाने के बाद वो भरत सिंह के साथ युद्ध किया। अच्छा। उसे परम फांस में फंसा करके भरत सिंह ने कैद कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी माँ? अगर देवर से बेटा से मिलने के लिए चाहती है तो ये रानी का पोशाक जो है दोनों गोतनी उतार दे और नटीन का भेष पकड़। नहीं माँ, ऐसा मत कर माँ। अगर जब तक नटीन का भेष नहीं पकड़ेगी तब तक देवर और बेटा से मुलाकात नहीं हो सकती है। हाँ? अगर दुनिया का लोग जान जाएंगे माँ, राजा महाराजा मुगल पठान पेशिया बंगाली को पता चल जाएगी कि आज राज घराने की बेटी होकर के और राजा का पोशाक खोल करके नटीन का भेष धर के जा रही है माँ। ये राजा का परंपरा को अगर धोएगी तो देवर बेटा से मुलाकात नहीं हो सकती है। लेकिन वैसे नहीं, मैं तुम्हारी साथ रहूंगी। मैं आगे आगे जाऊंगी, पाछे से तुम दोनों गोतनी जाना ही होगी। लेकिन कहा जाएगी
डलका करके सीमांत पर पोखरी के पार है, वहां पोखरी के पार पर दोनों बहन डेरा गिरा देना। उस जगह से मैं चली जाऊंगी भरत सिंह के महल, जहाँ की वहां उसका रानी रहती है। उसके सर पर मैं मर्रा करके बैठूंगी, उसे सांस में लगाते हुए तुम्हारी पास मैंने गोधरा के बहाने से लाऊंगी। तुम दोनों गोधरा गोधेगी, उसी के साथ से पता सारे देवर बेटा को चल जाएगा। ठीक है माँ, अगर तुम्हारा आदेश है माँ, मैं दोनों गोतनी भेष बदल करके जा सकती हूँ माँ। ठीक है, जा सकती है। प्रणाम माँ। बहन, ठीक है बहन, चल यहाँ से दोनों गोत्री मिल करके यह राजा का पोशाक बदल करके और रटीन का भेष धर के और दारगागर को जाना है बहन। देख लिया ना तुम्हारी बेटी की कारतूतनामा? मैंने देख लिया। आज वह राजा ने मेरे स्वामीनाथ को बंदी बना करके कैद घर में बंद रखा है। अगर तुम्हारी बेटी मुझसे शब्द नहीं करवाती तो मैं भी अपने स्वामीनाथ से शब्द नहीं करवाता। सही बात बोल रही है बहन तुम। सब के बंधन में आकर के सारे कुल परिवार उतला गए हैं। और देख मेरे स्वामीनाथ कौन सी विपत्ति में जाकर के फंस गया। ना जाने वो भरत सिंह मेरे स्वामीनाथ को किस तरह से वो गजन करता होगा।